पश्चिम बंगाल के आसनसोल में भारी बवाल हो गया है। कारण यहाँ पर शिवेंदु सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इन्होंने एक आदेश जारी किया है कि किसी भी धार्मिक स्थल से चाहे कहना है कि सुबह के समय चाहे दोपहर को अजान की आवाज हो, इसे कमतर करने का आदेश दिया गया। इसी को लेकर के जब जागरूकता फैलाई जा रही थी तो उसी समय देर रात्रि पहर आसनसोल रेल पार जहांगीर मोहल्ले में पुलिस चौकी पर हमला कर दिया। हाथ में लेना ये चीज़ नहीं होना चाहिए था। और जहाँ तक के हम लोगों का अभी बात है कि थोड़ा सा बात उठ कर यहाँ पर आया है सामने में कि जो है मस्जिद के जो लाउड स्पीकर के बारे में उसके लिए कुछ हुआ है। तो हम लोग जो है इसके लिए धार्मिक कोई भी धार्मिक जैसे हो, चाहे हिंदू हो, बंगाली हो, मुस्लिम का या फिर चर्च, गुरुद्वारा, ये सब का धार्मिक जगह में हम लोग जो है कल अपना ये लाउड स्पीकर कम किया जाए, इसको लेकर कल हम लोग जो है यहाँ के मुफ्ती जुबैर साहब से हम लोग बात भी किए थे। तो वो बोले कि ठीक है, जितना मस्जिद है हम लोग हर मस्जिद का इमाम और मौजिन और जो कमेटी के दो आदमी को लेकर हम लोग बात करेंगे इसके मुतालिक। तो आज मीटिंग था, तो आज मीटिंग भी मतलब हुआ है। अब मीटिंग में क्या उठकर आया, अभी भी मीटिंग चल ही रहा है, लेकिन उसी दौरान सुनने में आया कि ये सब हुआ है। कहाँ के लोग किए हैं ये हम लोगों को नहीं पता है, लेकिन हम लोग यही बोलेंगे कि जो है ये जो हुआ तो मतलब नहीं होना चाहिए था, ये गलत है। क्योंकि ये फाड़ी है हम लोगों का, यहाँ पर प्रशासन हम लोग के लिए 24 आवर हम लोग के लिए खड़े रहते हैं। हम लोगों को मतलब कुछ भी हम लोग प्रॉब्लम होता है तो एक आवाज़ में ये लोग दौड़ कर भी आते हैं। तो जो प्रशासन जो हम लोग का रक्षक है उसी को मतलब इस तरह से मतलब हो तो ये हम लोग सही नहीं है, ठीक है। लेकिन कौन किया है ये भी हम लोग को मालूम नहीं है। दूसरी चीज़ कि हम अभी यहाँ से एज ए काउंसलर और ये कहना चाहते हैं कि जो है इलाके में इस मैटर को लेकर तमाम एरिया में जो है पूरा कोहराम मचा हुआ है। तो हम चाहते हैं कि तमाम लोग जो है अपने अपने इलाके में शांति बनाए रखें। आप लोग अपने घर के अंदर में रहें, शांति बनाए रखें। शुक्रिया। सिस्टम से बात की है ना, बैठ के 10 आदमी बैठ के बात करें। हाँ भाई क्या আপনারটা বলতে কি হয়েছিল? দেখুন কি মাইক বাজানো নিয়ে কোনো কথা বলতে এসেছিল মসজিদে? এটা আমরাও শুনলাম এরকম যে মাইকের জন্য হয়েছে, মাইকের সাউন্ড मतलब ভলিউম একটু কম করতে বলা হয়েছিল, এটা শুনলাম, ঠিক আছে। কিন্তু এখন পুরো একদম ক্লিয়ার হয়নি, কারণ আমরা যখন এসেছি তখন এখানে সব শেষ, ঝামেলা হয়ে শেষ। এই যে ফাড়ি ভেঙেছে, এবার কে ভেঙেছে আর কিসের জন্য হয়েছে এটা জানি না। किंतु এখন আমি একটা मैसेज देते चाहे एज ए काउंसलर जो आप लोग अपना अपना इलाका में शांति बनाए रखें। आप लोग घर से ना निकले, ठीक है, क्योंकि आप लोग सही रहेंगे तो हम लोग सही रहेंगे, ठीक है। एक दो आदमी की वजह से सारा मतलब इलाका बदनाम हो जाता है। तो कौन किया हम लोग को मालूम नहीं है, लेकिन एक का चलते सब परेशान ना हो, इसीलिए हम चाहते हैं कि मेरा सब जो इलाका है पूरा सेफ रहे, सेफ्टी रहे। आप लोग अपने अपने घर में जो है रहिए और जो है बाहर मत निकलिए अभी प्लीज़। शांत है अभी इलाका बहुत शांत है। जी जी, आपका नाम? मैं काउंसिलर फंसरी आलिया, वार्ड नंबर 24। देखिए, हम लोग बाज़ार में थे, खबर हम लोग लगाए, पुलिस प्रशासन को हम लोग फ़ोन लगाएं तो बोला हम लोग का फाड़ी पूरा चूर भाग हो गया है। तो हम जब खबर लगाए हैं तो साथ में जो इलेक्शन हुआ है तो हमारे फौज लोग है ही, तो मक्कू मोहल्ला वगैरह मस्जिद की तरफ, उधर नया मोहल्ला नूरानी मस्जिद वगैरह सब जगह में जाकर के जो लोग जिस ढंग से मतलब मामला तो यहाँ पर ही हुआ, जो लोग आए हैं वो तो निंदनीय है। देखिए, प्रशासन और कानून को हाथ में कोई भी लेगा तो कानून अपना काम करेगा। तो जो लोग अगर ऐसा किया उसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए ये तो फाड़ी पुलिस तो आपका सेवा के लिए है। अगर कुछ घटना घटता है तो आपका पुलिस ही तो प्रोटेक्शन देता है ना, तो आप पुलिस का ही जो फाड़ी है अगर उसको छूभांग करें तो ये भी ठीक नहीं है, एक निंदनीय है। जो लोग ऐसे किया गलत है, नहीं करना चाहिए। इसका वजह से आसनसोल शहर का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ गया है। हम लोग सारे काउंसिलर लोग परेशान हैं, सब जगह से फ़ोन आ रहा है, किसी का कहीं भाई फंसा हुआ है, किसी का कोई लोग घर में अगर है तो घर से निकल नहीं पा रहे हैं, दहशत का माहौल है। मैं उन तमाम लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो लोग घर में ही रहें, घर से ना निकलें। और अगर किसी में कोई मामला है तो प्रशासन का और कोऑपरेट करें, आप लोग भी अमन शांति बनाएं। पुलिस प्रशासन भी हम लोग आए हैं करने के लिए, बोलने के लिए
कि जो लोग अगर ऐसा किया है, सारे आसनसोल वासी तो नहीं किए, सारे आसनसोल के लोग तो नहीं किए। खास कर हम लोग देखें नूरानी मस्जिद के इलाका में, जो मस्जिद का इलाका है कुछ, देखिए जो लोग बाहर के, जो हमारे बंगाल के पुलिस है वो तो सब इलाका जानते हैं, मगर जो लोग बाहर के फौज आए वो तो नहीं जानते हैं कौन इलाका किस तरफ का। तो नूरानी मस्जिद की तरफ में भी कुछ मस्जिद वगैरह का कांच फूटा है, और इधर नया मोहल्ला की तरफ में गाड़ी जो रोड में था टूट भांग हुआ है, मतलब चार्ज हुआ है। तो हम उन लोग से भी रिक्वेस्ट करने के लिए आए हैं कि जो लोग ऐसा किया, हम लोग इसे देखने के लिए खास आए, क्योंकि इस फाड़ी से हम लोग एक एक अफसर से हम लोग अच्छा है, हम लोग आते हैं, किसी किसी में कोई मामला होता है तो हम लोग एक दूसरे से ठीक करते हैं। तो ये ठीक नहीं है, सराहने लायक नहीं है। ये विरोध और ये तोड़ फोड़ का कारण क्या है, कैसा लग रहा है? देखिए, जो लोगों का जो भावना रहा होगा तो उसको अपना भावना अंदर रखना चाहिए। आप अपने जज्बात को कंट्रोल में नहीं कर करके पूरे आज आसनसोल को, लॉ एंड ऑर्डर को खतरे में डाल दिए हैं। आज आम आदमी, जो लोग 300, 200, 500 रुपये दिहाड़ी कमाता है, आज तो उसका जीना हराम हो जाएगा। ये तो सबसे ज़्यादा पिसा जाता निजी तबका का, जो लोग रोज़ाना खाने कमाने वाला है, कुली मजदूर, ठेला चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, वो बेचारा लोग का तो रोज़गार समझिए तो डरा हुआ लोग है। तो इसलिए मैं उन लोगों से भी कहूँगा कि कम से कम ऐसा काम करने से पहले सोचना चाहिए। जो लोग वैसा किया ये ठीक नहीं है। हाँ, स्थिति बनी हुई है अभी सब सिचुएशन कंट्रोल में है, सब पुलिस के कंट्रोल में है, कोई इशू नहीं है, अभी सब कंट्रोल में है। नहीं, सब उसको टैकल किया गया है, कोई इशू नहीं। हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जो भी सीसीटीवी फुटेज में पाया जाता है सभी के खिलाफ कानून कर रहे हैं। अब देख सकते हैं कि आवाज़ जो है ये थाने के अगल बगल की है, जहाँ पर काफ़ी संख्या में दर्जी लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं, तो थाने को निशाना बनाया गया है। हालांकि ये जो हिस्सा जो है ये एक्चुअली दुर्गापुर कमिश्नरेट के अंदर में पड़ता है, और जानकारी के अनुसार पुलिस प्रशासन ने सरकार के आदेशानुसार आसनसोल के विभिन्न हिस्सों में लाउड स्पीकर की आवाज़ को निर्धारित सीमा के भीतर रखने का अपील किया गया था। इसी लेकर के रेल पार के जहांगीर मोहल्ला और कसाई मोहल्ला इलाके में पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच बातचीत और जागरूकता अभियान चलाया गया था। लेकिन शाम होते होते, शुक्रवार की शाम यानी जुम्मे के दिन शाम होते होते अभियान में राजनीतिक और हिंसक रूप ले लिया। अचानक बड़ी संख्या में लोग कसाई मोहल्ला पुलिस चौकी के पास इकट्ठा हो गए और नारेबाजी करने लगे। देखते देखते भीड़ हिंसक हो गई और पुलिस चौकी पर एक तरह से पथराव कर दिया गया, स्टॉन्ड पेल्टिंग शुरू कर दिया गया और भयंकर रूप ले लिया। हालांकि स्थिति नियंत्रण में है और पूरे आसनसोल जो है एक तरह से एक छावनी में परिवर्तित हो गया है। पुलिस कार्रवाई के बाद तनाव बढ़ गया और केंद्रीय पुलिस बलों की वहां पर प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निर्देश पर आसनसोल पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। आसनसोल के जहांगीर मोहल्ला पुलिस फाड़ी की टीम रेल पार इलाके पहुंची। यहाँ मुस्लिम समाज के लोगों को तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजाने को लेकर प्रशासनिक मैसेज दिया गया, क्योंकि एक्चुअली जो अजान की जो आवाज होती है, अजान की आवाज हो, चाहे बदन वाली की आवाज हो, चाहे कोई भी आवाज हो, उसे के लिए तेज आवाज में तक जो आवाज आ रही थी मान्यता किसी को तो चल रही थी। लेकिन अब जो शुभेंदु सरकार आने के बाद इस आवाज को जो है कम करने के लिए कहा है, और इसी कहा सुनी के बाद लोग जो है उतावले हो गए। गाड़ियों को निशाना बनाया गया, इसमें पुलिस की गाड़ियां भी शामिल है। इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा और स्थिति को कंट्रोल करने में जुट गया। फिलहाल पूरे इलाके में पुलिस तैनात और हालात पर नजर रखी जा रही है। प्रशासन की तरफ से उपद्रव में शामिल लोगों की पहचान एवं कार्रवाई की जा रही है। वहाँ उपायुक्त BD सतीश
पशुमर्थी ने बताया कि स्थिति अब नियंत्रण में है और आगे कोई समस्या नहीं है। उन्होंने कहा कि हिंसा में शामिल लोगों की पहचान करने के लिए सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही। इस घटना के जिम्मेदार पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएम बनने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने की इसमें धार्मिक स्थलों पर तेज आवाज वाले लाउड स्पीकरों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। पुलिस को सभी इलाकों में लाउड स्पीकर की आवाज पर नजर रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं। राज्य के सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में सुबह की सभा में वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया गया है। सभी छात्रों को इसमें हिस्सा लेना होगा। बांग्लादेश सीमा पर बाढ़ लगाने के लिए 35 दिनों के भीतर बीएसएफ को जमीन हस्तांतरित करने का फैसला लिया गया है। इस तरह से एकाएक जो है शुभेंदु अधिकारी सत्ता में आने के बाद वहाँ पर कई तरह का फैसला वहाँ